हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डे स्टॉक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि की यूनिट 1 को। और यूनिट 1 के जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ही पेपर में 70% पेपर उसी में से फंस जाता है। तो दोस्तों, इस जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। दोस्तों, इसमें सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो अभी यूनिट 1 के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बालक का विकास आरंभ होता है। तो दोस्तों, कहाँ से बालक का विकास आरंभ होता है? वो गर्भाधान से। इसका आंसर है डी ऑप्शन। दोस्तों, आपको पता ही है कि गर्भाधान से ही बालक का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने बोला है? दोस्तों, तो आपको याद रखना है स्टेनी हॉल ने बोला है। स्टेनी हॉल वैसे भी जो बाल विकास है, बाल विकास के जनक भी कहे जाते हैं स्टेनी हॉल। तो स्टेनी हॉल को आपको सीधा सा याद रखना है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, ये स्टेनी हॉल ने बोला है। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, आपको बताइए 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो गुडेनफ में वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बोला है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है किशोरावस्था में? तो शारीरिक स्वरूप होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तीनों विकास होते हैं किशोरावस्था में, क्योंकि उस स्टेज तक बच्चा पहुंच जाता है कि उसका मानसिक विकास भी हो रखा होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तो इसका आंसर है डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संवेगों की संख्या है वो 14। संवेगों की संख्या 14 है। इसका आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के विकास के क्षेत्र हैं। बालक के विकास के क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया अलग लैंग्वेज में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी और आंसर बिल्कुल सही है। बाल अवस्था की उम्र है, जो बाल्यावस्था है वो उसकी उम्र कितनी होती है? दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले शैशवावस्था होती है 0 से 5 साल, और बाल्यावस्था 6 से 12 साल होती है। दोस्तों, बेसिकली किसी किसी में 5 से 12 भी होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया? आपको पता होगा 3 भागों में बांटा गया बाल विकास को। तो दोस्तों, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। मैंने अभी बताया बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलसनिक कोलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो दोस्तों, ये कोलसनिक को याद रखना है कि जो विकास की प्रक्रिया कोलसनिक ने वो 4 भागों में बांटी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये सारी अवस्थाएं बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं, क्या क्या पक्ष हैं बालक के विकास के? शारीरिक व उगामक विकास, मानसिक व भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे बालक के मुख्य विकास हैं। शैशवावस्था की क्या उम्र होती है? आपको पहले ही बताया मैंने दोस्तों। शैशवावस्था की जो उम्र होती है जन्म से 5 वर्ष होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता, जिज्ञासा प्रबलता, मानसिक योग्यता की वृद्धि। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। शैशवावस्था का जो परंपरागत रूप से जो समय माना जाता है जन्म से 5 वर्ष। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। आपको याद रखना है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो टाइम पीरियड है उसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद करके जाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर फंसेगा उसमें से। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यकाल। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो बाल्यकाल है, बाल्यावस्था का जो पूर्व बाल्यावस्था होती है और एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो दोस्तों, रॉस के अनुसार जो इसका आंसर है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है और 7 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो जरूर ही फंस जाएंगे आपके। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की जो सीमा होती है, मैंने अभी बताया 7 से 12 होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। व्यक्तित्व विभिन्नताएं, मानसिक प्रक्रियाएं, प्रकृतियाँ व असमानताएं या संयोजन।
समायोजन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समायोजन, ये बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार होता है कितना, वेट होता है? ये दोस्तों अप्रोक्स होता है बालक का 3 kg के आसपास होता है दोस्तों। अब ये पौंड में 5 से 8 पौंड के बीच में वेरी करेगा। तो ये दोस्तों 5 से 8 के बीच में वेरी कर जाएगा यहाँ पर। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का क्या मतलब है? विकास मतलब अभिवृद्धि से है, वृद्धि से है, परिवर्तन से है, स्वास्थ्य से है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो विकास का मतलब है वो अभिवृद्धि से है। विकास का मतलब वृद्धि तो होती है, लेकिन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास भी विकास में ही आता है दोस्तों। बच्चे का जो वृद्धि के साथ साथ ये चीज़ें और बच्चे का विकास होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर किस पर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सब पर इसका बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है बाल्यावस्था, ये आपको पता ही है दोस्तों, शैशवावस्था होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है? गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, ये सारे वृद्धि और विकास के मुख्य सिद्धांत हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये संज्ञानात्मक विकास आपको पता है जीन पियाजे का मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद करके जाना है आपको। जीन पियाजे इसका आंसर है। संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी है वो जीन पियाजे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की विशेषता है? विकास क्रमिक होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों सही बात हैं, विकास की जो विशेषताएं हैं वो दोनों विशेषताएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 के दोस्तों। और आप अगर कॉन्सेप्ट मतलब आपको कुछ पढ़ना है अलग से तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ मटेरियल भी चाहिए, आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल से। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी।